जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित टॉप 40 कथन। ये सभी कथन होंगे वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इस क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर के आविष्कारक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो हम कह सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था वो इनैक था। आइए इसके बाद देखते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि CPU। यहाँ से CPU का पूरा नाम होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि CPU का पूरा नाम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि 1 किलोबाइट होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। अर्थात 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि 1024 बाइट होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि 1 गीगाबाइट होता है उसमें 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। जो कंप्यूटर में IC चिप प्रयुक्त होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन धातु से कंप्यूटर के IC चिप बनाए जाते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ से होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो CPU में होती है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि CDA का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि CDA का पूरा नाम होता है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। CDA का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में HTML का पूरा नाम होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि 2 या उससे अधिक नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को कहते हैं। क्या है कि 2 या उससे अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसे डिवाइस को गेटवे कहते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम URL के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को URL कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्ष 1995 में भारत में इंटरनेट की सुविधा शुरू की गई। आइए इसके बाद देखते हैं कि कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटरों में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटरों में विंडो है वो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि मोटर की भौतिक बनावट को कहा जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मोटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटरों में सूचनाओं को किस रूप में एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटरों में सूचनाओं को डिजिटल डाटा के रूप में एकत्रित किया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर में अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्रित करने की विधि को कहते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंप्यूटरों में अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्रित करने की विधि को कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोडिंग सिस्टम के द्वारा हम अक्षरों एवं चिन्हों को बाइट में एकत्रित कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 या 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? 0 या 1 होते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है उसे बिट कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाइनरी सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को कहा जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को जावा कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मदरबोर्ड होता है वह संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को नियंत्रित करता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ईडीपी का पूरा नाम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। ईडीपी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। आइए इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटरों में किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटरों के सीपीयू का मुख्य कारण होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसका मुख्य कार्य होता है गणना करना और प्रोसेसिंग करना।
यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।